नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 6 किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। 6 नवजात ने दुनिया को देखने से पहले ही संसार को अलविदा कह दिया। अस्पताल प्रबंधन के लिए ये एक दुर्घटना मात्र हो सकती है, लेकिन उन 6 नवजात का आखिर क्या कसूर था? उनके माता पिता का क्या कसूर था जो उन्हें अब यह असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ रही है? सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल दिल्ली के विवेक विहार चाइल्ड हॉस्पिटल में 25 मई की देर रात आग लग गई। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया। 2 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर था। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट को कारण बताया जा रहा है। बेबी केयर सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक नवीन खींची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 यानी दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, 304A लापरवाही से मौत और 34 यानी आपराधिक गतिविधियों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वह पश्चिम बिहार का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना के बाद से कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहा था। शाहदरा के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि घटना के वक्त अस्पताल में जिस डॉक्टर आकाश की ड्यूटी लगी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल ने 5 नियम तोड़े थे, लिहाजा एफआईआर में आईपीसी की धारा 304, 308 भी जोड़ी गई है। न्यू बेबी बॉर्न केयर जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए, तो वहाँ पे टोटल 12 बच्चे थे, तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई। इसमें शुरुआती तौर पे हमने आग लगने की एक मतलब दुर्घटना के हिसाब से इसको मुकदमा किया धारा 336, 304A आईपीसी में। बाद में जब हमने मौका मुआयना किया और सारी इसकी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन परमिशन उनको चेक किया तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो एनओसी है वो भी 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज़्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे, 12-13 के आसपास। और हमने डॉक्टर जो उसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया है। दरअसल दमकल विभाग को 25 मई की रात लगभग 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर दमकल की कुल 16 गाड़ियां पहुंची। तब तक आग की लपटें ऊपर के फ्लोर और पास की 2 बिल्डिंग्स में फैल चुकी थी। बेबी केयर सेंटर में ऊपर जाने के लिए बाहर की तरफ से लोहे की एकमात्र घुमावदार सीढ़ी है, तो उसमें भी आग लग गई थी। बेबी केयर सेंटर में भर्ती 12 बच्चों में से एक की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। धुआं भरने के कारण अन्य 11 बच्चों की हालत गंभीर हो गई थी। दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अन्य 11 बच्चों को बाहर निकाला। तब तक दम घुटने से 6 बच्चों की मौत हो गई थी। इनमें शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद बच्चों के शवों को अब परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग के मुताबिक बेबी केयर सेंटर के पास किसी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। उसी दौरान धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद पूरे बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गईं। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी और इसीलिए फायर का इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। वहीं अगर बात स्थानीय नागरिकों की करें जो वहां पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारा घर बेहद पास है, हमें पता चला कि धमाके हुए हैं। मौके पर आए तो पता चला कि बिल्डिंग के सामने वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिलिंग का काम चल रहा था, तभी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। पहला सिलेंडर फटकर बिल्डिंग के अंदर गया, जिसमें आग लग गई। आग लगते ही हॉस्पिटल के सभी स्टाफ बच्चों को छोड़कर भागने लगे। उसके बाद एक के बाद एक 3 और सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। हम बिल्डिंग के पीछे गए और शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। मैं बैठा था ए ब्लॉक मार्केट के पास में, मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज़ आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज़ आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा, वहाँ से चला थोड़ी दूर पे, तो वहाँ से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया। फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, 1 मिनट आया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए, जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ? बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है?
पेशेंट वगैरह। वो बोली बच्चे अंदर, तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो। आकर के पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला। आपने भी निकाला? हाँ जी, तो 5 बच्चे जो निकाले थे शुरू में वो तो आ गए थे सही जी, और बाकी 4 एक बार निकाले थे, मतलब टोटल 12 बच्चे थे। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर इस मामले को लेकर कहा कि इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया उनके साथ हम खड़े हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई भी लापरवाही न हो सके। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब इस मामले को लेकर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तो उस वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? अग्निकांड के वक्त बेबी केयर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड कहां थे, या फिर कोई और वहां पर था या फिर नहीं था? अस्पताल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार शख्स हॉस्पिटल में क्यों नहीं था? सवाल यह भी कि बेबी केयर अस्पताल में फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं थी? क्या निर्धारित मापदंडों के तहत गर्मी का मौसम आने से पहले अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की जांच पड़ताल की गई थी या फिर नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिस्टम में बैठे लोगों को देना ही होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।